में मिलकर के बोलते हैं जय आरसीएम। देखिए मेरे को सेमिनार लेने की प्रैक्टिस नहीं है और मेरे को इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। मेरा आज का जो विशेष एजेंडा ये है कि कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ। और अभी पीछे कंपनी की तरफ से एक जोनल टीम गाजियाबाद में काम करना शुरू किया है, यानी कि जो कंपनी और आप लोगों के बीच की जो अभी तक एक दूरी बनी हुई थी। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ में सुनने में आती थी कि बहुत सारी हमारी बातें हैं वो कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाती और बहुत तकलीफ आती है। तो वो दूरी करने के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान को 5 जोन में डिवाइड करके और एक जोनल टीम की व्यवस्था की। तो उसमें से जैसे हमारे पास नॉर्थ जोन में, जिसमें यूपी और जम्मू से लेकर के बेसिकली अपना हरियाणा तक जो है वो पूरा नॉर्थ जोन आता है। और जब ये टीम ने यहाँ आकर के काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको अगर बाहर निकल करके और कुछ लोगों से बातचीत करनी है और कुछ समझना है तो बोले आप एक बार गाजियाबाद का प्लान कर लो। तो बोले जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलकर के आपको बहुत मजा आएगा। बोले कुछ विशेष बात है उनमें। तो वाकई में मैं अभी आप लोगों से मिला हूँ और आपने देख करके मुझे अपने चेहरे की रौनक जो है उसे महसूस हो रहा है कि वाकई में यहाँ कुछ विशेष बात है। एक बार देखिए, मेरा पर्पस जो है आने का, या आज हम लोग आप लोगों से जो बातचीत करना चाह रहे हैं उसका मैं पर्पस बता देता हूँ। मैंने आरसीएम में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल 15 साल से भी ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, राइट। और जिसे कहेंगे आज के जमाने में, पहले होते बोलते थे ना जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन और जैसे पिताजी और उनके बच्चे दूसरी जनरेशन। तो अब वो समय नहीं रहा। अब तो ये होता है कि हर 5 साल 3-4 साल 5 साल में जनरेशन बदल रही है। मतलब मैं मिलता हूँ और मेरे से जो कम उम्र वाले 5 साल वाले व्यक्ति से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आगे, मतलब वो अलग सोच रहे हैं, हम अलग सोच रहे हैं। और ऐसे ही जनरेशंस हमारे साथ में सामने की बातें हैं कि जब टेलीफोन होता था वैसे घुमाने वाला, और आज ये टाइम में हम देख रहे हैं कि भाई वो पेजर आया और पेजर से और पता नहीं क्या क्या होकर के आज तो मोबाइल तो ऐसा हो गया कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं आदमी सिर्फ खड़ा होगा और ऐसे ही बात कर रहा होगा, पता नहीं कहां से कर रहा होगा, समझ में नहीं आएगा। होगा नहीं, हमारे रहते रहते हो सकता है शायद ऐसा। जिस गति से दुनिया आगे बढ़ रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग एक पूरी सदी आरसीएम के साथ में आप लोगों ने जी है अभी तक, राइट। और जिस गति से दुनिया आगे बढ़ रही है और आरसीएम जो इतना खूबसूरत सिस्टम है वो भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्या आरसीएम उसके लायक है कि नहीं है? है आरसीएम उस लायक? तो बिल्कुल वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ये आज के कुछ 8-10 साल पहले की बात है, जब आरसीएम का जब दोबारा शुरुआत हुई थी 2012 में। तो हम लोग एक चीज पे विचार करते थे कि भाई इतना खूबसूरत सिस्टम, इतने अच्छे विचार के द्वारा बनाया गया और इतना बेहतरीन पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का एक परिवार, जब इतनी बेहतरीन चीज है तो इसमें कुछ ऐसा काम करना है जिसको दुनिया देखे और बोले कि भाई वाह, ये कोई काम है मजेदार। मजा तो तब आएगा ना जब मोदी जी ढूंढते ढूंढते आए कि यार ये आरसीएम है क्या, बता बोले। क्या चीज है कि देखिए, मोदी जी ईमानदारी से देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है ताकि कोई दूसरी पार्टी वाले बैठे तो मुझे आप पकड़ लेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक पता चलता है कि कौन व्यक्ति दिल से काम कर रहा है और कौन दिखाने के लिए काम कर रहा है। तो उस मायने में देखिए उनको मार्क्स दे सकते हैं, मतलब जिसकी रियल इंटेंशन है। तो या तो वो हुए और या एक आरसीएम हुआ जो ताकत रखता है कि भाई हिंदुस्तान को एक पूरे वर्ल्ड में अगर कोई एक नजारा या कहते हैं कि कुछ अलग दिखे तो वो ताकत आरसीएम रखता है कि नहीं रखता? रखता है। लेकिन ये संभव कब होगा? वो संभव तब होगा जब कुछ हम बड़ा वाकई में करेंगे। क्या बड़ा हो चुका है काम? अभी तो बहुत बाकी है। बाकी है।
मतलब बड़े होने की डेफिनेशन में एक बार थोड़ा आप लोग जो जिसको सरल भाषा में समझते हैं कि एक एक शहर के अंदर जब अनगिनत टेक्निकल अचीवर या अनगिनत रॉयल्टी अचीवर जब हो जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि तब जाकर के ये समझ में आएगा कि भाई ऐसा कोई समूह है जहाँ पे बहुत सारे समृद्ध लोग हैं और वो दूसरों के जीवन में कुछ बहुत बढ़िया काम करने में योगदान कर रहे हैं। बराबर है ना? लेकिन जब हम खुद ही पूरी तरह से समृद्ध नहीं होंगे तो फिर वो बाकी सब बातें हैं। राइट? सही है ना? तो वो अब समय आ चुका है ना कि जब हम ये बोल सके कि भाई शहर में गिनती लगाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में जब बात कर रहे होंगे तब इतने तो टेक्निकल अचीवर बैठे होंगे एक शहर के अंदर। बराबर है? चाहते हैं ऐसा कुछ हो? तो इसके लिए मैंने 8-10 साल पहले एक काम शुरू किया कि भाई हम ऐसी लिस्ट बनाए पूरी कि क्या कमी है हमारे अंदर, जिससे कि भाई हम नायाब, जब इतना कॉन्सेप्ट अच्छा है, विचार अच्छा है, तो हमारे अंदर क्या कमी है जिसको हम दूर करें ताकि इसको इसकी पहचान मिल सके। बराबर है? तो वहां से हमने शुरुआत करी और सबसे पहले देखा कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है क्या। तो पहले की स्थिति मेरे को शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के कभी इस तरह के प्रोग्राम में गलती से कहीं जाने के मौका मिल गया और स्टेज पे आ गए तो वहां पे लोगों को रोकना मुश्किल होता था, कोई ना कोई खड़ा होकर के कि आपकी प्रोडक्ट में देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो जर्नी है और आज का दिन है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते कि भाई इंडिया की नहीं, आपको जो लगता है कि हिंदुस्तान का जो सबसे बेहतरीन ब्रांड है उसके बाजू में आरसीएम का प्रोडक्ट रख दो, वो उससे 21 है कि नहीं है? मैंने एक चीज समझी उस टाइम पे जब हमारे को सुनने को मिलता था, मैंने कहा कोई कुछ भी बोलता रहे, सबसे पहले खुद को सुधारो। सबसे पहले हमारी सेना जो मैदान में जारी है और उनकी अगर बंदूक की बात जाने के बाद में गोली निकले ही नहीं उसके बाद तो फिर तो कैसे मजा आएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे काम किया और आज आप लोग पूरे भरोसे के साथ और पूरे गर्व के साथ ये बात बोल सकते हैं कि जिसको आपको जो लगता है कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसके बाजू में आरसीएम का प्रोडक्ट रख लो और आप उसको बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट उससे बेहतर है। राइट? फिर हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा हो गया, सारा व्यवस्था अच्छी है, और सेकंड नंबर पे हम देखा कि भाई जैसे कंपनी जो है, कंपनी की व्यवस्था जो है वो कितनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लाखों परिवार हिंदुस्तान के इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से जुड़ने वाले हैं। और वो व्यवस्था में जो विशेष बात है, जो टीसी सर ने एक विजन रखा है कि ये हमें हिंदुस्तान के चाहे बहुत कोई समृद्ध पर्सन हो वो भी जुड़ जाए और कोई एक आम व्यक्ति भी जुड़ जाए, उसके जीवन में उसको ये महसूस नहीं होगा कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है। वो जिस अवस्था में होगा वो खुशहाल और मजे में होगा। राइट? तो ये विजन के साथ उन्होंने जब प्लानिंग दी तो हमने कहा कि कंपनी अगर कमजोर होगी तो काम चलेगा क्या। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार उस पे काम चल रहा है और पहले से अभी में कुछ फर्क महसूस करते हैं? महसूस करते हैं? कोई भी एरिया हो, चाहे कंपनी की टीम हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे प्रोसेस हो, पहले कई बार ऐसी बात सुनने में आती थी कि भाई अभी मतलब टीसी सर है, फिर बाद में क्या होगा। फिर जैसे तैसे लुढ़कते सौरभ सर नजर आए कि भाई सौरभ सर आ गए, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमें पता है कि ये भी फिर विचार आएगा कि अब इसके बाद क्या होगा। राइट? हमारी जनरेशंस, हमारी आने वाली कई पीढ़ियां इस सिस्टम से जुड़ी रहेगी और इसमें काम करेगी। और मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि आरसीएम उस तरीके से काम कर रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर ही नहीं है। ये चाहे जनरेशन, ये कोई साधारण काम है क्या आरसीएम? या किसी व्यक्ति विशेष पे चलना चाहिए? ये एक ऐसी मजबूत व्यवस्था है। आज कंपनी में अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है वो है। आज हमारे पास पीछे सिस्टम्स की बात करें तो जिस तरीके से कोई बहुत बड़ी संस्था काम कर रही होती है वो संस्थाओं के हिसाब से हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। किसी व्यक्ति को उसके आधार पे काम नहीं चलेगा।
और उसमें कोई भी फेरबदल किया जाता है तो उसका एक तरीका है करने का, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, ये हमारा प्रयास है। हालांकि ये सब काम चलते रहते तो ऐसा नहीं परफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं बात करता था, आज के अगर 4-5 साल पहले बात करूं तो हम अपने आप को 100 में से 30 पास देते थे कि भैया पूरा तो अभी पास भी नहीं हो पा रहे। इतनी तकलीफ महसूस होती थी मेरे को जब देखता था मैं फील्ड में। लेकिन आज हम ये बोल सकते हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तो आप लोगों से बात करने आया हूँ कि भाई आज 100 में से 60 तो दे सकते हैं अपने आप को मार्क्स। 100 में से 100 दे सकते हैं। ये तो आपका दिल बड़ा है, ये तो आपका दिल बड़ा है। चलिए, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 100 में से 100 ये आपका दिल बड़ा है, 100 में से 100 दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल पक्का है कि हम अपने आप को हमारा एनालिसिस करते हैं। क्योंकि देखिए, जो दिन अगर ये आ गया कि हमने मान लिया कि हम 100 में से 100 है, वो तो फिर दिन ही खत्म है, फिर तो प्रगति वहीं रुक जाएगी। हम अभी अपने आप को देते हैं 100 में से 60, हाँ 100 में से 98, 99 उस दिन देंगे जब आप उछल उछल के कूद कूद के बोल रहे होंगे कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आज से उनके साथ में काम करने में मजा आता है। यस, अभी मजा आता है कि नहीं आता है? लेकिन उस टाइम आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कोई आपसे तो आप उछल उछल के बोल रहे होंगे, मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे आप अपने आप को। ऐसा आप चाहते हैं कि ना हो? नए प्रचार अभियान में जो गुरुदेव ने कवर किया, उसमें से 95% हो चुके हैं। यस, लेकिन उसको ऑल ओवर इंडिया बाकी चीजें चलेंगी, प्रति जो समाज की वो समय से हो जाएगी। थैंक यू सर। बिल्कुल। नहीं, देखिए ये तो एक अभियान है, देखिए है कि नहीं है? yes. और अभियान में क्या होता है, जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो उसको बहुत मजबूत होना पड़ता है, हर कोने से, हर कोने से। चाहे कंपनी का कोई एक भी कोना कमजोर है तो भी काम नहीं चलेगा, चाहे फील्ड का कोई भी एक कोना कमजोर है तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। तो ये तो हमें काम करना पड़ेगा। देखो, इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होना है। मैंने क्या बोला, ये बात अगर आपको शायद मजाक लग रही होगी, बहुत सारे जने यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिस दिन ढूंढते हुए आएंगे, हम नहीं जाएंगे। हेलो, हम नहीं जाएंगे, वो ढूंढते हुए आएंगे कि आरसीएम क्या व्यवस्था, मजा तो तभी आएगा। आरसीएम के प्रोडक्ट को बनाते वक्त भी हमने यही ध्यान में रखा कि जब तक आप बोल नहीं दो कि भाई मजा आ गया। अच्छा, हमने ये कभी भी नहीं समझाते थे टीम को कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई मजाक है कि आप सोचिए कि आरसीएम वाली प्राइस में इतनी क्वांटिटी में इतने बड़े स्केल पे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बेचना है, कोई मजाक है क्या? इसके पीछे जो मेहनत, जो व्यवस्था, जो परिश्रम लगा था, तभी जाकर के फल मिलते हैं। और आज आप लोग गर्व से बोल सकते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट में मजा आता है। वहां पे भी हम अभी अपने आप को 100 में से 100 मार्क्स नहीं देते, लेकिन ये और बता दूं, वहां पे भी आपको किसी के हाथ में प्रोडक्ट दे दिया ना, उसके हाथ में करंट आ जाना चाहिए कि भाई यार इतना चीज भी मजा आ गया, राइट? इसका लगातार काम चल रहा है। लेकिन आप रोज देखते हैं, अभी जैसे फूड क्रीम की नई पैकेजिंग देखी हुई होगी, तो पहले से कुछ अभी मजा आया है। बिल्कुल आपके जैसे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ब्रांड एम्बेसडर आप लेके आते फूड क्रीम तो एक फोटो जरूर खिंचवा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि तो इसके बाद में कड़ी में हमने क्या करा, अब देखा कि हम अपने जो आरसीएम की डिपो और पिकअप सेंटर व्यवस्था है, हम वहां पर पहुंचे और डिपो और पिकअप सेंटर व्यवस्था पे भी हमने देखा काफी काम करने की जरूरत है। यहाँ पे काफी सारे पिकअप सेंटर साथी भी बैठे हैं ना, पिकअप सेंटर साथी काफी सारे हैं जी। तो पिकअप सेंटर और डिपो व्यवस्था पे, क्योंकि मैंने अभी क्या बात बोली कि भाई मोदी जी ढूंढते हुए आने चाहिए, और कोई भी कड़ी अगर कमजोर रही तो काम नहीं चलेगा। तो हमें पिकअप सेंटर और डिपो व्यवस्था पे काम करने की जरूरत है कि नहीं है जरूरत। तो ये हम जब अभी घूमने लगे फील्ड में, हमें महसूस हुआ कि अगर पिकअप सेंटर और डिपो व्यवस्था को ठीक करना है तो कैसे किया जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतना सारा, मतलब पूरे हिंदुस्तान में 10,000 पिकअप सेंटर है,
ठीक है, और बहुत अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं जो हम सब जानते हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, एक तो मैं आपसे ये बातचीत करने के लिए आज आया हूँ। और इसमें हमने क्या करा कि कंपनी की साइड से एक जोनल टीम का गठन किया। वो इसी वजह से किया कि भाई जो उनकी समस्या है वो कोई करीब से जाकर के उनके साथ में बैठ करके सुने और उसको सॉल्व करे, क्योंकि बिना इस कड़ी को मजबूत करे ये हम जो सपना देख रहे हैं, ये जो बात समझ रहे हैं, ये संभव नहीं है। मानते हैं? yes. इस बात से सब सहमत है? yes. क्योंकि आप इतनी मेहनत करके एक व्यक्ति को तैयार करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर के आ जाना, प्रोडक्ट एकदम नंबर 1 है, नंबर 1 कंपनी है, गजब का काम है कि नहीं है? yes. है कि नहीं है? yes. और जैसे ही वो व्यक्ति पिकअप सेंटर पे जाता है तो वहां पे सारों पे नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ कमजोर कड़ी है। और पिकअप सेंटर वाले जब डिपो पे जाते हैं तो वहां पे भी अभी कहीं ना कोई कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट पे काम किया, जैसे कंपनी पे काम किया, तो क्या हम सब मिलजुल करके डिपो और पिकअप सेंटर व्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं? yes. करना चाहिए। yes. तो ये बहुत अहम मुद्दा है, इस पे अपन बात करेंगे, जैसे कि क्या हमें करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, वो बात हमें करनी आवश्यक हो गई है। और इसी के साथ में अगर हम एक कड़ी और आगे जाते हैं, वो है हमारे एसोसिएट बैंक, राइट। तो वहां पे मामला परफेक्ट है क्या? वहां पे सब कुछ ठीक है क्या? तो देखिए, मैं हालांकि ये कहना मेरे पार्ट पे गलत होगा कि भाई वहां मामला परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ अभी तक के इतने डिस्कशन में अगर आप ये बात मेरे से कनेक्ट कर पाए हो कि हमें अपना खुद का विश्लेषण जरूर करना चाहिए, हमें एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और जब अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को अगर हमने निकाल करके सुधार करना चालू कर दिया तो कोई हमारी प्रगति को रोक सकता है क्या? नो। काम क्या करना है? क्या करना है? अपनी कमी को ढूंढना है। मेरे ख्याल से गुरुकुल में भी टीसी सर ये बात करते हैं, है ना, कि अपनी कमी को ढूंढना है और उस पर काम कर लिया तो परिणाम आप लोगों ने देखे ना, जो प्रोडक्ट पे काम हुआ वो कैसे हो पाया, वो कैसे हो पाया कि भाई कमी देखी, उसको स्वीकार किया, उस पे काम करना चालू किया। बस इतना सा एक काम किया कि हमारे वो क्या टीसी सर का कुछ ना कुछ तो करंट है ही है, वो मेरे को एक सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं एक चीज ये और बता देता हूँ कि वो गुरुकुल के माध्यम से मेरे से जितनी बात करते हैं उससे कई गुना ज्यादा समय और बातचीत वो आप लोगों के साथ करते हैं। yes, yes, yes. वो मेरे से इतनी बात नहीं करते हैं घर पे जितनी वो आप लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो ये तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन बात ये है मुद्दे की कि हमने एनालिसिस किया और उनके करंट के कारण आजकल क्या कुछ छोटा कुछ सोचा ही नहीं जाता है, छोटा सोचने के मन ही नहीं करता है। मतलब तो यही सोचा कि भाई मैं इंडिया में प्राउडली ये बोल पाए कि यार जो प्रोडक्ट और जिस ब्रांड को आपको उठाना है उससे कंपेयर करो प्रोडक्ट को, और वो पॉसिबल हो पाया तभी जाकर के। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि अपन तो भाई अगर फैमिली में बैकग्राउंड पूछेंगे तो अपन तो कपड़े की मिलने थी, कपड़े का काम था, तो ये एफएमसीजी में कैसे किया। तो मैं बताता हूँ कि अपने लिए गोल ये सेट किया कि भाई आप लोगों के हाथ में जब प्रोडक्ट आए तो बोले आपको बोलना पड़ेगा कि मजा आ गया, वहां तक लेकर के जाना। तो अपने आप रास्ते निकलते गए, प्रकृति सिखाती गई, गिरे उठे फिर खड़े हुए, करते करते आज नतीजे हमारे सामने है, लेकिन छोटा नहीं सोचा। तो यही काम अगर अपन बात करेंगे कि पिकअप सेंटर और डिपो व्यवस्था में हम छोटा नहीं सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें आप लोगों के बीच में घोषणा भी आएगी, जिसको शायद हो सकता है कि लोग सिर्फ आरसीएम को जब दिखाना है ना आपको किसी को तो भिलवाड़ा जाना होता है। यस। लेकिन अगर कल्पना करिए कि आपके शहरों में भी ऐसी कोई जगह हो कि पूरा आरसीएम दिखाना हो, पूरा आरसीएम वर्ल्ड दिखाना हो, तो अपने शहर में दिखा पाओगे, ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? आपको लोग आगे उतर के बोलेंगे यार एक बार वहां जाना है यार, मजा आता है यार, क्या चीज है, जगह लेके चलोगे क्या हो, तो मजा आएगा। लेकिन यस बोलने में और ताली बजाने में मजा बहुत आता है लेकिन कोई काम आसानी से नहीं होता है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। तो इसमें काफी काम करना पड़ेगा। ये जो कमजोर कड़ी है, मान लो वहां ले भी गए और फिर पिकअप सेंटर प्रोडक्ट लेने तो व्यक्ति क्योंकि उसके नजदीक नहीं जाएगा और वहां फिर जाकर के नेगेटिव हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें विश्लेषण करने में मेरे ख्याल से बुराई
नहीं है कोई, तो इसी विश्लेषण में आप लोग सब यहाँ आए हैं इतनी दूर से, और इतना तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि अभी क्या होता है, एक इस मुद्दे पे अगर कुछ बातचीत कर सके और थोड़ा कुछ एक निर्णय हम कर सके तो करना चाहिए। तो एसोसिएट बायर फ्रंट पे पिकअप सेंटर डिपो पे तो हमने काम चालू कर दिया। एसोसिएट बायर फ्रंट पे एक हमारे सामने एक डेटा आता है, इस पे कुछ कर सकते हैं क्या, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं कोई इसमें कोई गाइडलाइन नहीं देने के लिए आया हूँ, मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि अगर अभी हम 100 व्यक्तियों को आरसीएम से जोड़ लेते हैं, 100 व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं, बताते तो हम मान लो जैसे 1000 को बताते हैं तो 100 तैयार होते होंगे जुड़ने के लिए, लेकिन जो जुड़ा, जिस पौधे को आपने लगा दिया, जो बीज आपने बो दिया, उसमें से अभी कितने लोग हैं जो आरसीएम के साथ में ठहरते हैं, रुकते हैं? कितने हैं? 2, 5, 10? बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 15 ऐसे ही हो रहा है क्या? सभी की यही फिगर है क्या लगभग? एक बार अपनी बात करने के लिए 10 का ले ले, 10 का ले ले, अच्छा फिगर है। हंसती रहे यार, ज्यादा ले लिया बहुत। शायद पैसा कम दे दिया 10% हो जाता है, 10 से भी कम होगा, 10 से भी कम होगा। चलो 10 ले लेते हैं, इतना तो सबका दिल तो रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि ये स्थिति ठीक है क्या? ठीक है क्या? क्या आरसीएम कमजोर है क्या? क्या प्रोडक्ट्स कमजोर है? क्या हम गलत तरीके से काम करते हैं क्या? कुछ किसी के साथ चीटिंग मीटिंग करके हम जैसे भी काम करते हैं क्या? तो फिर क्या गड़बड़ हो रही है? तो ये एक खाली मैं बीज आप लोगों के कि इस पे अब आवश्यकता है कुछ काम करने की, ठीक है ना? मतलब तभी सुधार, तभी कुछ हम बेहतर हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से कोई 100 व्यक्ति ठहरेंगे, लेकिन क्या इस पे विचार किया जा सकता है? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम क्या विचार रख रहे हैं कि भाई ऐसा संभव है ना कि आरसीएम जितना खूबसूरत विचार है, ये अपने आप में जो इतना खूबसूरत सिस्टम है, क्या मोदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती है? पहुंच सकती है। तो पहुंचने के लिए ये कमजोर एक कड़ी रह रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, यानी कि आपने एक पेड़ लगाया और वो पेड़ मर गया, हम संभाल नहीं पा रहे ना उसको, और लगाते जा रहे हैं तो जमीन तो खत्म होती जा रही है। तो ये एक विचार है करने वाला। जैसे मैंने बोला कि भाई हमने इस पे विचार किया कि भाई मैं पहले 100 में से 30 मार्क्स प्रोडक्ट को देता था, तो हमने इस पे काम करना चालू किया, तो आज 60-70 में पहुंचे हैं। तो इस पे भी विचार आपको करना चाहिए ना? yes. कि क्या कमी रह रही है? प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, हम अच्छे हैं, ना? yes. इसमें भी सारे नहीं बोल रहे हैं। हम अच्छे हैं ना? yes. हम बेस्ट हैं, अच्छे नहीं है। कोई मजाक है क्या? आरसीएम का हजारों की तादाद में कोई प्रोग्राम हो जाता है और एक चींटी तक भी नहीं मरेगी, ये भी मतलब उतना ध्यान रख के हम किसी कार्य को करते हैं, बराबर है ना? कोई अनुशासन लगता है कि बहुत बड़ा की सेना लगानी पड़ती है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, इतनी जगह मिलते हैं, लेकिन जो संस्कार आरसीएम परिवार के पास में है, जो टीम हमारे पास है, जो आप लोग हैं, जो प्यार है, जो एक विजन है सबके साथ में, ये किसी कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है? ये नायाब है। जैसे हमारे प्रोडक्ट नायाब है, जैसे कंपनी नायाब है, जैसे डिसीजन नायाब है, वैसे ही ये जो परिवार है ये भी नायाब है अपने आप में, राइट? है ना? और इस विजन से ही इसको टीसी सर ने, उनकी जैसे कहते हैं ना दिली इच्छा है, वो आप लोगों को दिखता भी होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपने घर के बाहर जब निकले ना, उन्होंने एक एनिवर्सरी में कुछ साल पहले बोला था कि जो एक गुरुकुल की स्थापना या उनकी जो दिली इच्छा है कि आज जब एक कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर निकले
तो उसका पड़ोसी उसको थोड़ा सा जल के देखना चाहिए यार कि यार ये क्या जीता है यार, ये भी अलग नजर आ रहा है। इसके मतलब वो भी जैसे राजेश ने बोला कि भाई अपने पार्टनर को साथ में लेकर के चलो, अपने बच्चों को साथ में लेकर के चलो, वो खुश है जिस स्थिति में है, वो मजा कर रहे हैं जिस स्थिति में है, जो एक इनकम आएगी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो एक दिन में तो कोई चमत्कार होता नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन लाइफ का मजा ये किसी काम में संभव है क्या, किसी वर्क में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में ये संभव है क्या कि जीवन का मजा लेते हुए काम को करता है? ये आरसीएम में ही संभव है, राइट? तो पड़ोसी जो है ना वो जलना चाहिए और आगे बोलना चाहिए यार तुम करते क्या हो यार, क्या यार, मतलब बात है अलग, वो उसको यार इनके बच्चे जो निकलते हैं ना बाहर यार कुछ अलग बात है यार, ये बात करने का तरीका ही इतना सभ्य है। हमारे बच्चे को देखो कहाँ जा रहा है यार, इनके संस्कार आते कहाँ से हैं? ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये मजा है, राइट? तो ये जब इतना खूबसूरत सिस्टम और इतने मजेदार चीज है, इसको हमें ये जो पेड़ हम लगा के और जो ये मरने दे रहे हैं ना, इस पे कुछ काम करना चाहिए। यार एक कल्पना कीजिए कि आपने, देखिए इसको कोई भी, मतलब मैं एक उदाहरण के लिए जस्ट कह रहा हूँ कि यार एक बच्चे को आपने पैदा किया, ठीक है, तो क्या पैदा करते ही उसको छोड़ देंगे क्या कि भैया तुम अपनी हथेली पे उठा करके और किस हद पे जाकर के उसके साथ में परिश्रम करते हैं, है ना? वो रात को अगर रो रहा है, जग रहा है, तो पहले माता जी लगे हुए हैं, फिर पिताजी लगे हुए हैं, दादाजी दादी जी सब लगे हुए हैं कि भाई ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होएगा जब तक हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अच्छा, तो ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बात हो गई, मतलब ऐसे तुरंत छोड़ देंगे बच्चे को सड़क पे कि हो जाएगा, नहीं होता है ना? चलो ये तो बहुत ज्यादा पास की बात। एक अपने हाथों से कोई पेड़ लगाओगे तो क्या उस पेड़ को आप मरने के लिए छोड़ दोगे कि भाई उसको पानी देना है तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मैंने तो लगा दिया, अब ये अपने आप देखे अपना काम इसमें क्या करना है, राइट? उसको आप देखोगे, उसकी सुरक्षा करोगे कि कोई जानवर आके नहीं खा जाए, सब कुछ करते हैं ना व्यवस्था, अगर आपने किया है कि नहीं किया। वो आरसीएम में वृक्षारोपण अभी जो एक चालू किया अभियान है, कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है। तो वो जो पेड़ लगाने का जो विचार है ना, वो वही उसी से कुछ मिलता जुलता है। जब अपने हाथों से आप पेड़ लगाओगे और उसको मान लीजिए 6 महीने 1 साल तक कि वो जब तक उसकी जड़ें ना पकड़ ले तब तक आप उसकी केयर करोगे, और जब वो बड़ा होकर के छाया दे रहा होगा, फल दे रहा होगा, तब गर्व से छाती भी आप अपनी ठोक करके बोलोगे कि ये मैंने लगाया था। तो इसी तरीके से हम और क्या कर रहे हैं, नए लोगों को जब आरसीएम सिस्टम से जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह रही है, कोई ना कोई बटन पूरी तरह से दब नहीं रहा है कि नहीं है? शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इस पे काम कर सकते हैं कि भाई इस पे कुछ काम किया जाए, क्या कमी क्या रह रही है, क्या कमी रह रही है, राइट? दूसरा एक इसमें समस्या है कि मान लीजिए कि भाई हमने उसको जोड़ दिया और फिर वो मान लो टिका नहीं, और 10 जो टिके, है ना, वैसे कंपनी के आंकड़े में बता देता हूँ आपको कि वो 2-5 से ज्यादा नहीं है, रियल फैक्ट ये है। तो वो जो 2-5 है वो भी जो रुकते हैं उसमें से ऐसे ऐसे डेटा है कि 2 साल से 5 साल से वो सिर्फ हेल्थ गार्ड ऑयल खरीद रहा है आदमी, बाकी के किसी प्रोडक्ट को वो टच नहीं करते हैं। या किसी ने मान लीजिए गामा ओरिजिनल खरीदा तो पूरी जिंदगी गामा ओरिजिनल ही खरीद रहा है, या किसी ने अगर चाय पत्ती शुरुआत करी तो वो चाय पत्ती ही खरीद रहा है। होता है ऐसा? आप लोगों के पास खुद के पास ऐसे डेटा है, फिगर है, तो क्या किया जाए भाई? क्या ऐसा, क्या बाकी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 100% आरसीएम के प्रोडक्ट काम में लेते हैं? क्या बात है, एक बार आपके लिए तालियां बजाइए।